जय श्री राम भक्तों। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे इस राम कथा के जितने भी पिछले एपिसोड हैं ये तहलका हरियाणा पर उपलब्ध हैं। आप कभी भी क्लिक करके और इनको देख सकते हैं। और आपसे ये भी प्रार्थना करूँगा कि जितना लाइक करोगे उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा और आप तक जो है ना ये मैं कथा पहुंचाता रहूँगा। अब मैं इस कथा के प्रसंग के बारे में आपको बता दूं कि रावण जो है माता सीता को हर के जैसे ले गया, तो उसके बाद की ये मैं घटना व्याख्यान करूँगा। कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनिए कि जब माता सीता को रावण विमान पर चढ़ा कर ले जा रहे थे तो क्या होता है कि गिरी पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। माता सीता ने गिरी पर बैठे, पहाड़ पर बैठे हुए कुछ बानर को यूथ को देखा, बानरों को देखा, तो उनको देख करके कही हरि नाम दीन पटडारी और भगवान का नाम लेकर के उन्होंने वो अपने वस्त्र आभूषण जो है वो वहां पे उनके पास डाल दिए। एही विधि सीतई सोले गयहु, तो बन अशोक महराखत भयहु। तो इस प्रकार रावण जो है माता सीता जी को हर करके ले गया और अपने अशोक वाटिका में ले जा करके माता सीता को कैद कर दिया। इसी दौरान क्या होता है कि लक्ष्मण भैया जो भगवान राम के रूप की आर्तनाद जो कि मारीच के द्वारा की गई थी सुन करके भगवान राम को ढूंढते हुए जाते हैं। तो भगवान राम की जैसे नजदीक पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं कि रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीन बसेसी। तो भगवान राम ने जैसे ही अपने अनुज लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो उनको देख करके उनको बड़ी चिंता हुई। अरे ये जानकी जी को वहां अकेला छोड़ करके चला आया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तात मात मम तेजी। और भगवान कहने लगे लक्ष्मण जी से कि जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तात वचन मम तेजी। और हे भैया तुम मेरे वचनों की अवहेलना करके और आप जो है मेरे पास यहाँ चले आए, ये आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि वहां पे जानकी जी अकेली रह जाएंगी तो ये अच्छा नहीं है। कि निश्चर निकर फिर ही बंदनाई, मम मन सीता आश्रम नाही। और भैया मेरा तो विचार ऐसा कहता है, मेरा मन ऐसा कहता है कि निश्चर निकर फिर ही बन माही। निश्चर जो है चारों तरफ ये निशाचर घूमते रहते हैं, मम मन सीता आश्रम नाही। अब जानकी जी जो है वो अब आश्रम में हमें नहीं मिलेंगी। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहऊ नाथ कछु मोह न खोरी। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम के पैर पकड़ लिए और कहने लगे अखे भ्राता, हे प्रभु इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्यों कि जैसे ही करुण आवाज आपकी सुनी वैसी माता सीता ने जो है मुझे जबरदस्ती यहाँ पे आपके पास आपकी सहायता करने के लिए भेज दिया, तो मुझे आना पड़ा। तो भगवान राम
लक्ष्मण जी को लेकर के अनुज समेत गए प्रभु कहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। और गोदावरी तट पर जहाँ पर भगवान राम ने आश्रम बना रखा था, कुटिया छावा रखी थी, जहाँ पर रह रहे थे, वहां पर जो है पहुंच गए। और क्या देखते हैं कि आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत हीना। और वहां पे चारों तरफ देखने लगे, इधर इधर उधर, आश्रम देख जानकी हीना और भय विकल जस प्राकृत दीना। और वहां पर जानकी विहीन माता सीता रहित आश्रम को देख करके बहुत ही व्याकुल होने लगे, बहुत ही परेशान होने लगे। और इस बात को सोच करके उनको बहुत ही रोष आ गया कि ये क्या हुआ, ये होने ने क्या कर दिया। और माता सीता को याद कर करके वो विलाप करने लगे। गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाटी। था गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। कि हे रूपशील व्रत नेम का पालन करने वाली जानकी जी, आप कहाँ हैं? इस रुदन को देख करके लक्ष्मण जी जो है, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरु पाटी। और इस प्रकार जो है ना, लता तरु पाटी, फूल पत्ती लताओं से भगवान पूछते हुए चलते हैं कि सीता को आपने देखा है क्या? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। हे खग मृग, हे पक्षियों मृग, मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी कहते हैं कि भ्रमर झुंड को, भौरे की झुंड को कहते हैं। और तुम देखी सीता मृगनैनी, क्या तुमने सीता जी को देखा है? खंजन सुख कपोत मृगीना, मधुपन कर कोकिल परवीना। खंजन सुख कपोत मृगमीना, और सुख कहते तोता को, कपोत कबूतर, मृग, मीन, मधुप और जितने भ्रमर वगैरह थे, सभी से निरंतर पागलों की तरह विवल हो रहे हैं और सभी से पूछ रहे हैं कि तुमने जानकी जी को देखा है? पूरन काम, हालांकि भगवान राम विष्णु के अवतार थे और उनको सारा कुछ पता था, लेकिन जो नर लीला कर रहे थे उसी के अनुसार वो व्यवहार कर रहे थे। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर आदि अविनाशी। पूर्ण काम राम सुख राशि और मनुज चरित कर अज अविनाशी। और वो मनुष्यों की तरह जो है ना, अपने चरित्र को दोहरा रहे हैं, कर रहे हैं। आगे क्या देखते हैं कि आगे जैसे ही भगवान राम विलाप करते हुए भैया लक्ष्मण जो उनको संभालते हुए जा रहे हैं, और जैसे जंगल में ढूंढते इधर उधर, अब यहाँ भी मिल जाए, यहीं जैसे किसी को चीज खो जाए तो वो इधर उधर देखने की कोशिश करता है कि यहाँ भी मिले, वहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले। तो इसी प्रकार जो है माता जानकी जो उसको देखते हुए कहीं झाड़ियों में, कहीं पेड़ की ओट में, कहीं इधर, कहीं फूलों की क्यारियों में देखते हैं कि कहीं जानकी जी फूल ही चुन रही हों, लेकिन नहीं। तो आगे क्या देखते हैं चलते हुए?
आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। जैसे ही आगे चले तो उन्होंने गीधपति जटायु उसको हाय राम हाय राम हाय राम करते हुए देखा, तो तुरंत ही जल्दी से भगवान राम उसके पास पहुंच गए। कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंह रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुक्त विगत भई सब पीर। कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंह रघुवीर, तो भगवान राम ने जा करके उसके सिर पर हाथ फेरा, उसके बदन की धूल झाड़ी और निरख राम छवि धाम मुक्त। और गीत जी ने जो है जटायु जी ने भगवान राम की देख प्रतिमा को देख कर उनके रूप को देख करके वो बड़े ही खुश हुए और निरख राम छवि धाम विगत भई सब पीर, तो उनकी जितनी जो भी पीड़ा थी वो सारी भाग गई। और भगवान राम ने उनसे पूछा कि भैया यहाँ पे आप इस हाल में कह रहे हैं? तब गीधपति कह रहे हैं, तब कह गीध बचन धर धीरा, तो सुना हो राम भंजन भव धीरा। अखे भगवान आप धीरज धर के मेरी बातों को सुनिए कि नाथ दत्तासन ये गत कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी। हे भगवान ये जो मेरी गति है ये लंकापति रावण ने की है। अरे हे नाथ तेहि खल जनक सुता हर लीनी, और उसी खल ने उसी राक्षस ने माता जानकी का हरण किया है। अरे ले दक्षिण दिशा गया गुसाई रामा, बिलपत अति कुर्रई की नाई रामा। और हे प्रभु हे भगवान ले दक्षिण दिश गयो गोसाई, और बिलपत अति कुरई की नाई। और हे प्रभु जी वो माता जानकी को दक्षिण दिशा में लेकर के गया है, और एक कुरी नाम का पक्षी होता है कुरई कहते हैं, उसकी तरह माता जानकी विलाप कर रही थी, रो रही थी। तो हे प्रभु इसलिए मैंने आपकी ही आस में दरस लाग प्रभु राखिउ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निदाना। आपके दर्शन के लिए ही मैंने इन प्राणों को रोके हुआ था कि कब आप आएंगे और मैं दर्शन करके धन धन हो जाऊंगा, और अब मैं जो है चलना चाहता हूं प्रभु। भगवान कहते हैं कि राम का तन राखौ ताता, मुख मुस्काए कही तेरी बाता। भगवान राम कहने लगे अखे भैया मैं आपको अमर कर देता हूँ, पूर्ण रूप वैसा ही कर देता हूँ जैसा कि आप कह रहे थे। अगर आप ऐसा चाहें तो मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। तब वो गीधपति क्या कहते हैं कि जाकर नाम मरथ मुख आवा, आदमाऊ मुकट हो श्रुति गावा। और जिनके देखने से जिनका नाम लेने से आदमी को हर प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वो सो मम लोचन, और वो सो मम लोचन गोचर आ गए, और वो ही प्रभु मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। राखों देह नाट की खागे। तो हे भगवान अब मुझे इस देह की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं क्यों इस देह को रखूं जब आपके मैं दर्शन पा चुका हूं। तब भगवान राम जो है उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे भैया आप स्वर्गलोक को जा रहे हैं तो वहां पर पिताजी की भेंट होगी आपसे, आपके मित्र की आपकी भेंट होगी, तो आप कि सीता हरण तात जन कहूं पिता सन जाए, जो मैं राम कुल सहित कहे दसान आए।
कि हे भैया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप पिताश्री से जाकर के ये सीता हरण का प्रसंग बिल्कुल भी मत बता देना। अगर मैं राम हुआ, जो मैं राम तो कुल सहित, अगर मैं राम हूं तो रावण का कुल सहित नाश कर दूंगा। और वो रावण जो है वहां पर जाकर सारी कथा व्याख्यान कर देगा, बता देगा। इस प्रकार भगवान राम ने उनको अपनी भक्ति का अविरल फल दे करके अपने परम धाम को भेज दिया। बीज देहि तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। और इस प्रकार हरि का रूप रख के, जैसे कि भगवान हरि का रूप होता है, वैसे रूप रख के वो स्वर्ग धाम को चले गए।